साझा रणनीति जरूरी। और चलिए विस्तार से खबरों को देखेंगे। भोपाल का जिक्र करते हैं। प्रदेश के 34 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। भिंड, दतिया, शिवपुरी में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में पिछले 48 घंटों से बारिश लगातार हो रही है और लगातार बारिश की वजह से तालाब का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बड़े तालाब का जलस्तर 1660.65 फीट तक पहुंच चुका है। कोलार डैम का लेवल 454.94 मीटर पर पहुंच चुका है। कलियासोत डैम का 502.80 मीटर पर पहुंच चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, लगातार बारिश का दौर जारी है और राजधानी में तो 48 घंटों से बारिश हो रही है। तालाब लबालब हो चुके हैं और मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अभी और ज्यादा बारिश होने के आसार हैं। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग जो है और जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका यही कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि मानसून अभी और जमकर मध्य प्रदेश में बरसेगा। राजधानी भोपाल में भी पिछले 48 घंटे से बारिश का दौर जारी है और आने वाले 2 दिनों तक और इसी तरीके से बारिश होने की जो संभावना है वो व्यक्त की गई है। इसलिए येलो अलर्ट जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। भोपाल की पहचान यानी कि बड़े तालाब का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। फुल टैंक लेवल की तरफ जो है वो बड़ा तालाब जाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आज शाम तक इसी तरह और बारिश होती है तो फिर जो भदभदा डैम है, केरवा डैम है, इनके गेट भी खोलने की नौबत जो है वो आ सकती है। बहरहाल इसके अलावा भी अगर आप मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें तो वहां पे भी तेज बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जो है वो जारी किए गए हैं। खासतौर पर अगर आप देखें जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला वाला जो इलाका है, रीवा वाला जो पूरा बेल्ट है, खासतौर पर ये महाकौशल और विंध्य का जो इलाका है, यहाँ पे लंबे समय से तेज बारिश का जो दौर है वो जारी है और कहीं कहीं पे अब जो आम जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त होने लगा है क्योंकि बरगी डैम के जो गेट हैं वो लगातार खोले जा रहे हैं। तो मां नर्मदा जो मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है उनमें लगातार पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है और निचली बस्तियों में फिर बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो बन रहे हैं। ऐसे हालातों में लोगों को बेहद सावधान और अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि 2-3 दिन भी अभी जो तेज बारिश का दौर है इससे राहत नहीं मिलने वाली है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल वासु जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे। और अब खरगोन का जिक्र करते हैं जहां पर नर्मदा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। प्रशासन ने मौके पर गोताखोर, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी है और निचले इलाकों में मुनादी भी कराई गई है। दरअसल नर्मदा के ऊपरी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है और इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति गंभीर है। महेश्वर में नर्मदा का जलस्तर 144 मीटर के आसपास पहुंच चुका है। ये सामान्य स्तर से 4 मीटर अधिक है। तो वहीं खतरे का निशान 149 मीटर निर्धारित है। जलस्तर बढ़ने से घाटों की 2 सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। नर्मदा स्थित बाणेश्वर महादेव मंदिर के आसपास भी पानी भर चुका है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस संबंध में हमारे एसडीआरएफ की टीम, हमारी पुलिस की टीम, स्थानीय नाविक, केवट आदि के माध्यम से किनारे के सभी गांवों में मुनादी कराई गई है। हमारी पुलिस की गाड़ी जाकर अनाउंसमेंट कराए गए। साथ ही साथ नर्मदा नदी में अभी नौकायन टेम्परेरी रूप से बंद कराया गया है जिससे कि किसी प्रकार की कोई नाव से संबंधित कोई दुर्घटना नहीं हो। साथ ही साथ किनारे के जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको भी पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए हम लोगों ने जागरूक किया है। और आगरमालवा में बारिश की वजह से आज स्कूल बंद रहेंगे। 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए। लगातार बारिश का दौर जारी है और भीषण बारिश की वजह से अब जो है स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। 12वीं तक के स्कूलों में आज छुट्टी। तो जलभराव की स्थिति जगह जगह हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ चुकी है, परेशानी बढ़ चुकी है, आने जाने में दिक्कतें, और इसी को लेकर के कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जलभराव की स्थिति भी बहुत ज़्यादा है जगह जगह पर। कहीं कोई परेशानी ना हो, कोई हादसा ना हो, इससे बचने के लिए कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे आज।
तो वहीं पटना में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर चुका है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास में भी पानी घुस गया। राजेंद्र नगर में सड़क और कई इलाके झील में तब्दील हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कैसे हालात बने हुए हैं। पानी पानी सब जगह नजर आ रहा है, सड़कें लबालब हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है मानो तालाब यहाँ पर बन चुका हो। किस तरह से पानी भर चुका है, लोग घुटनों से भी ऊपर पैर तक पानी आ रहा है और यहाँ से निकलने को मजबूर हैं। घरों तक में पानी घुस चुका है और परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। सीहोर के वर्षाजनित जल स्रोतों में नहाने के दौरान अब तक 7 मौत हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक कोई सबक इससे नहीं लिया है। हादसे के बाद भी लोग जागरूक नहीं हैं। जल स्रोत घाटिया देव से गंभीर लापरवाही की तस्वीर है, जहां पर सैकड़ों लोग एक साथ यहां पर आते हैं, बेखौफ धारा में नहाते हैं। लोगों की लापरवाही के साथ साथ ये प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिली है। इस स्थान पर कोई भी सुरक्षा के इंतजामात नहीं है। लोग बेपरवाह होकर गहरे पानी में कूद रहे हैं। किसी भी समय कोई हादसा हो सकता है। और मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट 2025-26 का। ये पहला अनुपूरक बजट होगा। महिलाओं को रात में काम करने के विधेयक को भी पेश किया जाएगा। कांग्रेस विधायक अजय सिंह प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूले जाने का आरोप लगा रहे हैं। ध्यान आकर्षण रहेगा। विधायक प्रदीप लारिया ने बुजुर्गों और विधवा पेंशन की राशि न बढ़ाने को लेकर भी ध्यान आकर्षण किया। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है, कितना खास ये सत्र होने वाला है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र खास तो अपने आप में है, लेकिन हंगामेदार जरूर होने वाला है, क्योंकि कल हमने देखा कि गिरगिट लेकर सांकेतिक रूप से कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करा और कहा कि वो जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार रंग बदल रही है। बहरहाल ये हंगामा आज भी जारी रहेगा। संभवतः जो जानकारी मिल रही है, आज ड्रग्स का मुद्दा जो है वो विधानसभा में कांग्रेस उठा सकती है, लेकिन इस सबके इतर महत्वपूर्ण कार्रवाई ये है कि आज अनुपूरक बजट पटल पर रखा जाएगा। जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। सत्र की शुरुआत होने के पहले विधानसभा में ही मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। उसमें जरूरी प्रस्तावों पर हरी झंडी मिलेगी, जिसमें अनुपूरक बजट भी शामिल है। महिलाओं के रात में काम करने को लेकर प्रस्ताव शामिल है। फायर सेफ्टी से संबंधित, रोजगार से संबंधित कई सारी चीजें हैं जो आज बैठक में रखी जाएंगी और उनको संभवतः जो है वो पारित कर दिया जाएगा। उसके बाद सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। आज भी सदन की कार्रवाई हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से तमाम सारे जो प्रश्न है वो लगाए गए हैं, ध्यान आकर्षण जो है वो लगाए गए हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से एक ट्रेंड नया मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस ने सेट करने का काम किया है कि जब सत्र शुरू होता है उससे पहले कांग्रेस के तमाम विधायक गांधी प्रतिमा के पास आ जाते हैं और किसी न किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि कल गिरगिट वाला प्रदर्शन किया था, तो आज हो सकता है कि ड्रग्स को लेकर या अन्य किसी मामले को लेकर कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर सकती है। रोजगार का भी मुद्दा उठाने की बात कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे और तमाम विधायकों से जो जानकारी मिली, तो आज भी इन तमाम मुद्दों को लेकर काफी गहमागहमी जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि सरकार ने भी विपक्ष के इन तमाम प्रोटेस्ट प्रदर्शन का जवाब देने की एक पुख्ता रणनीति तैयार की हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल वासु। और भोपाल में